अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम स्लोप्स के बारे में बात करेंगे। जब आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन हो, कैसे आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइंस की स्लोप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन, लिमिट वाली डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक ये 4 सवाल हम सॉल्व करेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें। इससे चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल राइट, सो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक मरतबा ज़रा जल्दी से डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, लेट्स से आपके पास कोई भी एक फंक्शन है। इन जनरल हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डेरिवेटिव याद रहे, डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ये हमें स्लोप प्रोवाइड करता है टेंजेंट लाइन की, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इक्वल टू दिस लिमिट, लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इस पहले मैं ये आपको बता चुका हूँ, ये जो आपको न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ये वर्टिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और एच एक्स में इंक्रीमेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल चेंज है, ठीक है। तो इनकी रेशो को जब आप लिमिट फाइंड करते हैं एच अप्रोचेज ज़ीरो, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो आज के क्वेश्चंस में हम बेसिकली इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। फंक्शन है x प्लस 9/x और आपको x इज़ इक्वल टू -3 पर जो टेंजेंट लाइन बन रही होगी वहाँ पर उस टेंजेंट लाइन की बेसिकली स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। सो डेफिनेशन अभी बता चुका हूँ ऊपर आपको। इसको हम आमतौर पर m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हम आप जानते हैं एफ प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक से ज़्यादा नोटेशन था इसकी। सो लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। देखें, फंक्शन भी आपके पास गिवन है, एच भी आपको एज इट इज़ ही लेके चलेंगे चूँकि इस पर लिमिट फाइंड करनी है। आपको जस्ट चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू और ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, फंक्शन गिवन है यानी x पर आपके पास ये आउटपुट आ रही है। अगर आप अपने x को x प्लस एच के साथ रिप्लेस कर दें तो वो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये देखें ज़रा, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल आएगा, जहाँ जहाँ पर राइट साइड पे x है उसको रिप्लेस कर दें x प्लस एच के साथ, तो ये बनेगा जी x प्लस एच प्लस 9/x प्लस एच, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये वाली ये वैल्यू जो आई है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की और एफ ऑफ एक्स की इस फॉर्मूला में पुट कर दें और उसे सिंप्लीफाई कर लें। ओके, सो लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल आया जी एक्स प्लस एच के प्लस 9/x प्लस एच माइनस फंक्शन इट सेल्फ। तो फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 9/x, राइट, डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। देखिए, आप डायरेक्टली लिमिट नहीं लगा सकते, आप पुट करके देख भी सकते हैं। इससे आपके पास ऊपर भी ज़ीरो बन जाएगा और नीचे भी ज़ीरो बन जाएगा। इसे कहते हैं दिस इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी ज़ीरो ओवर ज़ीरो का कुछ मतलब नहीं है, आपको इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब है हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी अपने इस एक्सप्रेशन की। तो उसके लिए सबसे पहले तो लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, आप अपनी आसानी के लिए इस एच को ज़रा सेपरेट लिख सकते हैं 1/h, ठीक है। बाकी की चीज़ें आप वैसे ही नीचे ले आएंगे, एक्स प्लस एच प्लस 9/x प्लस एच माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -9/x, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ से प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो रहे हैं और बाकी की जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए आप डिनोमिनेटर्स में से एलसीएम ले सकते हैं। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, 1/h को आप एज इट इज़ रहने दें। डिनोमिनेटर्स में से देखें क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है, एक्स प्लस एच और एक्स
कुछ भी कॉमन नहीं है तो एज इट इज़ दोनों ही आ जाएंगे, एक्स पी और एक्स प्लस एच पी। ठीक है, इस एच के नीचे चूँकि 1 है तो ये एच दोनों के साथ दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स भी आ जाएगा और एक्स प्लस एच भी आ जाएगा एच के साथ, प्लस 9 ओवर एक्स प्लस एच है तो 9x आ जाएगा सिंपली, ये माइनस दिस 9 ओवर एक्स है तो यहाँ पर x प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स x प्लस एच। ओके, सो लिमिट h अप्रोचेज 0। अब इसको भी ज़रा बाहर ले आए, x देन मैं ये h लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर x प्लस एच, ओके 1 ओवर, और अंदर इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा एक्स एच को अंदर, तो ये बनेगा एक्स स्केयर एच प्लस एक्स एच स्केयर प्लस 9x, माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x माइनस 9h। ऑलराइट, प्लस का 9x और माइनस 9x कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी की जो ये 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ से h कॉमन आ रहा है तो वो h आप बाहर लिख लेंगे। लिमिट h अप्रोचेज 0, तो ये बनेगा जी, ऊपर 1 था, 1 की जगह पर h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स एच टाइम्स एक्स प्लस एच। हाँ जी, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस एक्स, एक एच बाहर चला गया, एक बचेगा बाकी, -9। ठीक है, यहाँ से 9h से h बाहर आ गया था, 9 बचा बाकी। ओके, सो नेक्स्ट, अब आप h और h को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, यानी h की जगह पर 0 लगा दें, तो ये आपके पास बनेगा जी 1 ओवर दिस x एंड x प्लस 0, और इसी तरह यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस नहीं सॉरी प्लस x टाइम 0 माइनस 9। ठीक है, तो ये x मल्टीप्लाई x एक्स स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 9, तो आपका x की फॉर्म में जो आंसर बन रहा है दिस इज एक्स स्केयर ओवर x माइनस 9। अब ज़रा वापस ऊपर जाएं तो आपको एक x की वैल्यू गिवन है जिस वैल्यू पर हमने स्लोप फाइंड करनी है, दैट इज़ -3। अब फाइनली आप अपने x की जगह पर -3 लगा सकते हैं, यू कैन राइट एट x इज इक्वल टू -3। तो ये पुट करने से ओके, सो यहाँ पर जब आप -3 पुट करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी है ना, देखें थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। ये आपके पास बेसिकली एक्स स्केयर नीचे था और ऊपर आ रहा है जी एक्स स्केयर -9। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन है ना, एक्सप्रेशन है एक्स स्केयर -9 डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्केयर है। तो जब आप -3 पुट करेंगे तो ये बनेगा -3 स्केयर -9 डिवाइडेड बाय -3 का होल स्केयर, तो ये 9 बनेगा, 9 माइनस 9 इज़ 0, 0 ओवर 9 इज़ अगेन 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास -3 पर स्लोप 0 आ रही है। स्लोप 0 का मतलब है टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है। ऑल राइट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। k ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, यहीं से बेसिकली हमें स्लोप भी मिल रही होती है। तो दिस इज़ लिमिट h अप्रोचेज 0, k ऑफ x प्लस एच माइनस k ऑफ x डिवाइडेड बाय एच। ऑलराइट, तो चलें जी वैल्यूज़ लगा दें। इस दफ़ा मैं इसको सेपरेटली नहीं करने लगा k ऑफ x प्लस एच को, जस्ट यहाँ पे इस x को रिप्लेस करना है आपने x प्लस एच के साथ, तो यहीं पे हम कर लेते हैं उसको भी। सो ये बनेगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0, k ऑफ x प्लस एच आएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस k ऑफ x फंक्शन इट सेल्फ विच इज़ सिंपली 1 ओवर 2 प्लस एक्स एंड दिस होल डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। एक मरतबा फिर से आप इस h को ज़रा बाहर लिख लें, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 और 1 ओवर h। ठीक है, फर्दर आप इनको कंबाइन करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर्स में से, जो कि दोनों एक्सप्रेशंस एज इट इज़ आ जाएंगी, 2 प्लस एक्स प्लस एच टाइम्स 2 प्लस एक्स। 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस एच था, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जी 2 प्लस एक्स एक्स माइनस, और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एक्स प्लस एच। ऑल राइट, सिंप्लीफिकेशन कर लें अब इसको फर्दर। तो लिमिट एच अप्रोच इज 0
एंड क्या बचा बाकी, 1/h, 2 प्लस एक्स, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -x -h होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस h टाइम्स 2 प्लस एक्स। ऑल राइट जी, 2 प्लस -0 x प्लस माइनस, ये भी 0, ये h बचा है। इसको आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं यहाँ से, वैसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए चले हम कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेज 0, दिस इज़ 1/h, और बाकी यहाँ से बचा हमारे पास -h डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस h टाइम्स 2 प्लस एक्स। अब आप इस h और h को भी कैंसिल कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन बच रहा है यहाँ पर अब आप लिमिट लगा सकते हैं, यानी h की जगह पर 0 लगा सकते हैं। तो ये -1/2 प्लस एक्स प्लस 0 एंड 2 प्लस एक्स। तो इनफैक्ट ये 2 प्लस एक्स 2 मरतबा आ रहा है, तो ये बनेगा -1/2 प्लस एक्स का होल स्केयर। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स आपका आंसर आ रहा है, लेकिन हमें चूँकि वैल्यू गिवन है एक्स की और इस क्वेश्चन में गिवन है 2, तो एक्स पर 2 लगा दें, तो वो फिर एक्स इज इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट लाइन बन रही होगी वहाँ पर आपके पास वो उसकी स्लोप आ जाएगी। तो ये बनेगा जी 2 + 2 का स्केयर, 2 + 2 होता है 4, 4 का स्केयर होता है 16, तो इसकी फिर स्लोप नेगेटिव में आ रही है, -1/16। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच इज़ s इज इक्वल टू t³ माइनस टी स्केयर, और एट t इज इक्वल टू -1 आपको स्लोप फाइंड करनी है। तो डेरिवेटिव का आपको ds/dt भी लिख सकते हैं ना, चेंज इन s विद रिस्पेक्ट टू t, ये फंक्शन है s t का, यानी s ऑफ t आप कह सकते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, s ऑफ t प्लस h माइनस s ऑफ t होल डिवाइडेड बाय h। ये जो फंक्शन आपका गिवन है ना, ये s ऑफ t है बेसिकली। तो अगर आप s ऑफ t प्लस h फाइंड करना चाहते हैं तो राइट साइड पे जहाँ जहाँ पर t है उसे t प्लस h के साथ रिप्लेस कर दें। तो इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे इस केस में। ये लिमिट h अप्रोचेज 0, देखें t³ है तो ये बन जाएगा t प्लस h का होल क्यूब, माइनस t स्केयर है तो ये बनेगा t प्लस h का स्केयर, माइनस फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ t³ माइनस t स्केयर डिवाइडेड बाय h। अब आपको अपने न्यूमरेटर को कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है 0/0 फॉर्म से बचने के लिए। तो 1/h को हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं। क्यूब का फॉर्मूला ओपन कीजिए, t³ प्लस h³ प्लस 3t स्केयर h प्लस 3t h स्केयर, दैट्स इट। अब स्केयर का फॉर्मूला ओपन करें और साथ में नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो एक स्टेप में हम दो काम कर रहे हैं। ये बनेगा -t स्केयर माइनस h स्केयर -2 टाइम्स th, और देन इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करें, साइंस चेंज हो जाएंगे, -t³ प्लस t स्केयर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, जैसे प्लस का t³ माइनस का t³ एंड माइनस का t स्केयर और प्लस का t स्केयर। बाकी जितनी भी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं सब में h कॉमन है, उस h को आप बाहर लिख लें। ये बनेगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0 h/h, हाँ जी, बाकी यहाँ से h³ में से h स्केयर बचा प्लस 3t स्केयर, h बाहर आ गया था, यहाँ से बचेगा जी 3th माइनस h माइनस 2t। ऑल राइट, दैट्स इट। h और h कैंसिल। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। तो ये इनफैक्ट आपके पास ds/dt था डेरिवेटिव, h पे 0 लगाइए, 0 स्केयर प्लस 3t स्केयर प्लस 3t टाइम्स 0 माइनस 0 माइनस 2t। ओके, तो ये सब कुछ 0 होने के बाद अल्टीमेटली आपके पास जो चीज़ बन रही है दैट इज़ ds/dt
इक्वल्स टू 3t² माइनस 2t। तो ये इसकी इन टर्म्स ऑफ t डेरिवेटिव आ गया। अब t की एक वैल्यू आपके पास गिवन है, जिस वैल्यू पर बेसिकली आपको स्लोप फाइंड करनी है, दैट इज़ -1। अब आप t पर -1 लगा सकते हैं, तो आपके पास एग्जैक्टली t इज इक्वल टू -1 पर स्लोप आ जाएगी। सो डेरिवेटिव के केस में लिमिट पुट करने का, लिमिट की एक नोटेशन आमतौर पर हम ये भी यूज़ कर लेते हैं, वर्टिकल बार और सबस्क्रिप्ट में इसके बॉटम में जो भी वैल्यू आपके पास, जिस वैल्यू पर आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो t इज इक्वल टू -1 है हमारे केस में, 3 टाइम्स -1 का स्केयर -2 टाइम्स -1, तो ये 3 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। तो इसकी स्लोप 5 आ गई है। फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, x + 3/1 - x और x इज इक्वल टू -2 पर आपको इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0। लेट्स इमेजिन के फंक्शन आपका f है, y के साथ भी चल सकते हैं, बल्कि मैं y के साथ इसको लिख देता हूँ। ये बनेगा y ऑफ x + h माइनस y ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ऑलराइट, y ऑफ x + h एज यूजुअल, जहाँ जहाँ पर x है x + h के साथ आप उसको रिप्लेस कर दें। तो ये बन जाएगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0, x की जगह पर आ जाएगा x + h + 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x + h। और इसमें से आपने ये फंक्शन इटसेल्फ माइनस करना है, विच इज़ x + 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x एंड दिस होल डिवाइडेड बाई दिस h। ओके, अब हमें बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी है एज यूजुअल। 1/h को ज़रा एक मरतबा फिर से हम साइड पे लिख लेते हैं। इसको आप लिमिट से बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि लिमिट अप्लाई हो रही है ना, इस पर कॉन्स्टेंट नहीं है ये इस लिमिट के रिस्पेक्ट से। खैर, बाकी की जो दो आपको ये फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको कंबाइन करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले सकते हैं। क्या बनेगा? 1 - x - h, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ना, और ये 1 - x। ओके, सो x + h + 3 के साथ 1 - x मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दरमियान में है नेगेटिव साइन, और इस x + 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? दिस एक्सप्रेशन विच इज़ 1 - x - h, एंड दैट्स इट। इसे अब आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्दर आप अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि इसको भी ज़रा बाहर निकाल लें। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, 1/h 1 - x - h एंड देन 1 - x। ठीक है, बाकी अंदर आप अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको आपस में। तो x को पहले x + h + 3 को तीनों को 1 के साथ करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा x + h + 3। फिर आप -x के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -x² -hx -3x। ठीक है, अब फर्दर अब आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, x + 3 को 1 के साथ पहले कर लें, या इसको जैसे आपको आसानी लगती है, और बाहर नेगेटिव भी है, इसका भी ख्याल करना है। तो मैं x को पहले इन तीनों के साथ कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएगा नेगेटिव का x, उसके बाद आ जाएगा प्लस का x², बाकी टर्म्स मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का xh, एंड देन +3, बल्कि ये -3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3 प्लस का 3x एंड प्लस का 3h। दैट्स इट। देख रहे हैं कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, जैसे -x² है प्लस x² है, प्लस का 3 है, दिस -3 है, प्लस का x है और माइनस का x है, 3x - 3x प्लस, बल्कि सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ऑलमोस्ट। xh -xh, और क्या बचा बाकी? फिर 3h बचा और ये h बचा, ऐड हो जाएंगे 4h हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपली लिमिट h अप्रोचेज 0, ऊपर आ जाएगा 4h डिवाइडेड बाय h × 1 - x - h टाइम्स 1 - x। h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। अल्टीमेटली फिर आपकी m की जो वैल्यू बनेगी
it would be 1 over, sorry, not 1, this is 4 divided by 1 minus x minus 0 h की जगह पे, और सेकेंडली ये 1 माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा तो ये बनेगा 4 ओवर 1 माइनस एक्स का स्केयर। ये आपका m की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। अब गिवन वैल्यू क्या है x की, -2 है, तो x में ज़रा -2 लगा लें, तो ये आपके पास बनेगा जी m इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का होल स्केयर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ओवर 3 का स्केयर बनेगा ना, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर बनेगा 4 ओवर 9। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 4 ओवर 9 इस क्वेश्चन की स्लोप आई है। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ सिमिलर से क्वेश्चंस हैं, इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 17 और 18। आज के लेक्चर में अगर कहीं पर भी कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।